स्पीड बम्स कचरा गाड़ी वाला। एक गांव में एक नगर पालिका कार्यालय था। उसमें कचरा उठाने वाला एक ऑटो था। उसके ड्राइवर का नाम राजेंद्र था। मरने से पहले उसके पिता वो ऑटो चलाते थे और बाद में वो काम राजेंद्र को मिला। राजेंद्र को आतुरता बहुत थी। उसके सामने वाले की पूरी बात सुनने की आदत नहीं थी। आए दिन सुबह सुबह ऑटो को लेकर नगर पालिका से निकलता था। कोई गली आते ही ऑटो को रोककर कचरा माँ कचरा कचरा ऑटो आया है कहकर पुकारते हुए तेजी से चला जाता था। एक घर में एक औरत अपने पति से वो देखिए वो आया है, जल्दी जाइए नहीं तो वो चला जाएगा कहकर जल्दी करने लगी। तब पति जो कचरे के डब्बे को पहले ही सामने रख के बैठा था वो लेकर बाहर भागा। एक और घर में दांत मांज रहे औरत को उसकी आवाज सुनाई देते ही बगल में मौजूद कचरे के डब्बे को लेकर वो भागने लगी। एक घर में मुंह धो रहा आदमी राजेंद्र की आवाज सुनते ही कचरे के डब्बे को लेकर भागा। ऐसे लोग तेजी से घर के बाहर आते थे, मगर इसके अंदर ही राजेंद्र उस गली को पार करके चला जाता था। ऑटो के पीछे भागने के बावजूद भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। इससे उनको बहुत गुस्सा आया। सब उसे गाली देने लगे। एक बार म्युनिसिपल कमिश्नर को ये बात पता चल के राजेंद्र को चेतावनी दिया। राजेंद्र तब तो फिर मैं क्या करूँ सर, पूरा एरिया कवर करना हो तो तेजी से जाना ही पड़ेगा। वैसे भी वो लोग घर से जल्दी बाहर आ सकते हैं ना कहकर उल्टा उनका दोष बताता था। एक बार ऑटो फिर से चला गया। ये देखकर लोगों में से एक औरत कैसा आदमी है ये, एक बात भी नहीं रुकता। चिची, इसके वजह से घर के सामने कचरा तो देखिए कैसे जमा होकर बांस मार रहा है। बोली तो एक आदमी, हम रनिंग रेस में भाग लेने वालों के जैसे तैयार खड़े थे जी, फिर भी वो नहीं मिला। देखो वो कितने तेजी से गया है। उसके ऊपर बहुत शिकायतें किए तो भी उसे कुछ नहीं हो रहा है। अब फायदा नहीं है। इस कचरे की समस्या को दूर करने का मेरे पास एक उपाय है, कहा एक औरत। वो क्या है बताकर हम पे एहसान करो भाई, हम इस कचरे की बदबू को सह नहीं पा रहे हैं। बोली तब वो आदमी उन्हें क्या करना है अच्छे से समझाया। अगले दिन गली वाले सब मिलकर रोड पे स्पीड ब्रेकर्स बनाकर रखे थे। बाद में वो सब कचरे के डिब्बे पकड़कर राजेंद्र का इंतजार करते हुए तैयार खड़े थे। तब राजेंद्र का ऑटो तेजी से आने लगा। एक आदमी अब तो उसे स्पीड कम करना ही पड़ेगा, कचरे को लेना ही पड़ेगा कहा, मगर राजेंद्र बिल्कुल स्पीड कम करे बिना कचरे का ऑटो आया है, कचरे का ऑटो आया है कहकर पुकारते हुए जाने लगा। बस उन स्पीड ब्रेकरों के वजह से ऑटो में उथल कुथल मचा और सारा कचरा रोड पे गिर गया। एक आदमी, बाप रे, हम हमारे कचरे से ही परेशान हो रहे हैं तो अब ये कचरा क्या है, अब बाप रे बाप, बदबू बदबू कहने लगा तो सब नाक बंद कर लिए। बाद में सब मिलकर म्युनिसिपल कमिश्नर से मिले, उन्हें पूरी बात बताए तो उसे गुस्सा आकर राजेंद्र को एक खींच के मारा और निकम्मे कहीं के, तुम्हारे पिता के मरने के बाद बेचारे हो सोचकर नौकरी दिए तो अपने आप को बड़ा कलेक्टर समझ रहे हो क्या? कल से तुम्हें ऑटो देना बंद, एक बूढ़ा बैल के साथ बैलगाड़ी दूंगा। तुम गला फाड़ कर चिल्लाए तो भी वो तेजी से नहीं जाएगा, यही तुम्हारी सजा है। ऐसे अगले दिन से राजेंद्र बैलगाड़ी पे गली में आकर कचरे का गाड़ी आया है, कचरे का गाड़ी आया है कहकर पुकारने लगा। तो सब धीरे धीरे आकर गाड़ी में कचरा डालने लगे। वो गाड़ी धीरे धीरे जाते जाते डंप यार्ड को पहुंचने तक अंधेरा हो जाता था। वहां से गाड़ी ऑफिस को पहुंचते ही सुबह हो जाता था। उसे घर जाने का समय ही नहीं मिलता था। इससे राजेंद्र को सबक मिल गया। वो म्युनिसिपल कमिश्नर के पैर पकड़कर माफी मांगा। वो इसे आइंदा ऐसे नहीं करना है कहकर चेतावनी देकर माफ कर दिया। तब से राजेंद्र अच्छा आदमी बनकर ऑटो चलाते हुए, कचरा इकट्ठा करते हुए अच्छा नाम कमाया। कोका कोला मोटर बाइक। एक गांव में भट्टाचार्य नाम का एक व्यक्ति सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था।
उसकी पत्नी थी सुप्रिया, उनका बेटा था मनोज। मनोज स्कूल में पढ़ाई करता था। जब शाम को मनोज स्कूल से लौटता तो सुप्रिया एक बड़े ग्लास में लस्सी डालकर उसमें नींबू निचोड़कर उसे देती थी ताकि उसे लू ना लगे। लेकिन मनोज को कोको कोला बहुत पसंद था। उसकी इच्छा थी कि वो हर रोज कोको कोला पिए, इसीलिए वो हर रोज स्कूल के बाहर खड़े कोको कोला के ठेले को देखता रहता था बड़े चाव से। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते थे। एक दिन उसकी माँ उसे लस्सी पिला रही थी कि मनोज, बस करो माँ, हर रोज लस्सी पी पी कर मैं तंग हो गया हूँ, मुझे कोक पीना है, कहकर जिद करने लगा। अच्छा बेटे, तुम्हें हर रोज कोक चाहिए? हाँ, तुम कोई महाराज के घर पैदा हुए हो क्या? चुपचाप ये लस्सी पियो। मैं नहीं पीऊंगा, कहकर ग्लास को उठाकर फेंका। अरे बेटे, पी लो, लस्सी पी लो, कहकर मिन्नतें करने लगी। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मुझे तो बस कोक चाहिए। तब सुप्रिया ने हार मानकर उसे पैसे दिए और लो बेटे, आज कोक पी लेना, लेकिन सिर्फ आज ही। हर रोज तुम कोक की जिद करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। तुम्हारे पिताजी इतना नहीं कमाते कि तुम हर रोज कोक पियो, समझे? मनोज वो पैसे लेकर बाहर चला गया। मनोज का एक दोस्त था, उसका नाम था विश्वजीत। मनोज हर रोज की तरह अपने स्कूल के बाहर खड़े उस कोक के ठेले को ताड़ रहा था। अरे ये क्या यार, तुम्हें कोक की इतनी तलब क्यों है? पता नहीं यार, पर जब भी मैं कोक पीता हूँ लगता है मैं अमृत पी रहा हूँ। अरे यार, मेरे पिताजी इस गांव के कोका कोला गोदाम में इंचार्ज का काम करते हैं। वहीं से हर रोज वो गांव के बाहर के दुकानों में कोक सप्लाई करते हैं। चलो जाकर उनसे पूछते हैं कि दुकान से कम दाम में हर रोज तुम्हें कोक दे पाएंगे कि नहीं। तब मनोज खुश होकर, अच्छा सच? तो इतने दिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं यार? चलो। दोनों जाकर गोदाम में विश्वजीत के पिताजी से मिले। विश्वजीत के पिताजी ने उसे देखकर, क्यों रे, ये तेरा दोस्त है क्या? हाँ पिताजी, ये मेरा दोस्त है, नाम है मनोज। इसकी इच्छा है कि वो हर रोज कोक पिए। मैं ही इसे यहाँ ले आया, सोचा कि यहाँ पर कम दाम में कोक मिलेगा। तब उसके पिताजी मुस्कुराते हुए, हर रोज कोक पीने की आदत हो जाए तो छूटता नहीं है। यहाँ पर कम दाम में नहीं बेच सकते, लेकिन तुम्हारी दोस्त की इच्छा को देखते हुए जी करता है कि उसकी मदद करूँ। क्या तुम्हारे दोस्त के पास साइकिल या स्कूटर है? मेरे पास मोटर बाइक है अंकल जी। अरे यार, तेरे पास बाइक कहाँ है? तब मनोज उसे इशारा करते हुए, चुप हो जा यार, तो कुछ मत कहना। तो ठीक है, तुम्हें हर रोज यहाँ आकर 1 घंटे के लिए काम करना होगा। क्या काम है अंकल जी, जरा बताना, मैं करूँगा। बाइक के पीछे कोको कोला के 4 केस को लगाकर तुम्हें जाकर दुकानों में सप्लाई करना होगा। ऐसा करने पर तुम्हें हर रोज मैं 100 रुपए दूंगा। तब मनोज जोश में आकर, ठीक है अंकल जी, पर एक शर्त है बेटा, तुम्हारे बाइक को कोको कोला के पोस्टर से सजा देंगे। ऐसा करने पर ही ये काम तुम्हें मिलेगा। मनोज ने तुरंत कह दिया, ठीक है अंकल जी। मनोज घर लौट रहा था कि उसने मंदिर के पास एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। ये देखकर मनोज ने जाकर स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने आंखें खोली। स्वामी जी, आज मैंने अपने दोस्त के पिताजी से झूठ कहा कि मेरे पास मोटर बाइक है। माँ ने कहा था कि झूठ बोलने से भगवान सजा देते हैं। जरा आप भगवान से कह दीजिए ना कि मुझे सजा ना दे। तब वो साधु मुस्कुराए और क्या हुआ बेटे, जरा विस्तार से कहना। तब मनोज ने स्वामी जी को जो कुछ हुआ सब बताया। बेटा, कोक का इतना मोह ठीक नहीं है। सच तो ये है कि किसी भी वस्तु पर इतना मोह नहीं होना चाहिए। ऊपर से कोक सेहत के लिए भी हानिकारक है। अगर तुम मुझसे वादा करो कि कुछ दिन पीने के बाद तुम कोक पीना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। जरूर स्वामी जी, मैं आपके बात को टाल नहीं सकता। तब स्वामी जी ने अपना हाथ हिलाया तो वहाँ एक कोक बाइक प्रकट हुआ। मनोज ने स्वामी जी को प्रणाम किया।
और बाइक लेकर चला गया। वो बाइक चलाते हुए जाने लगा तो सारा गांव उसे हैरान होकर देख रहा था। उसने घर जाकर अपने माँ बाप को सब कुछ बताया। उस दिन से मनोज बाइक पर कोक की डिलीवरी करने लगा। ये करने के लिए विश्वजीत के पिताजी उसे हर रोज 100 रुपए देने लगे। उन पैसों से कोक पीकर बाकी पैसे अपने माँ को देने लगा। एक दिन भट्टाचार्य, बेटे और कितने दिन तुम यूं कोक सप्लाई करते रहोगे? इसकी क्या जरूरत है बेटे, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। आप ही तो कहते थे ना पिताजी कि अमेरिका में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ पेपर बांटना और छोटे मोटे काम करते हैं और हिंदुस्तान में भी डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए और बच्चों को ऐसा करना चाहिए। आप भूल गए पिताजी, पैसे कमाने के लिए तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है, साथ साथ वो खुशी भी देती है पिताजी। ये मैंने अभी जाना। जैसे मैंने स्वामी जी से वादा किया था, मैं अब कोक पीना छोड़ दूंगा। ये सुनकर माँ बाप बहुत खुश हुए।